हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 786। आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि बीजी फोर्थ सेमेस्टर सिकिल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का है। आपकी स्क्रीन पर जो है पहले हम देखेंगे सिलेबस, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस शेयर करते हैं, देखते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने आपके बनाए हैं। तो सेमेस्टर जो है ये फोर्थ सेमेस्टर है बैच 2019 का। तो ये जो है सब्जेक्ट टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका ये सिकिल सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी का। बीजी फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का सिकिल सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप यहाँ पर लिखा हुआ है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। इसमें आपको दो क्रेडिट्स थ्योरी के होंगे और दो ट्यूटोरियल के होंगे। इसमें दो जो है आपने उसका एग्ज़ाम भी दिया होगा। इसमें आपने असाइनमेंट सबमिट करने थे और वाइवा देना था। तो अब जो रहते दो क्रेडिट्स थ्योरी के, वो हम इन दो वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम पहला यूनिट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस में देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम में जिस रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे वो कौन कौन सा है। तो पहले आप यहाँ पर सिलेबस को अच्छी तरह से देखेंगे, तब जाकर आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है। हियर इज़ योर सिलेबस। तो आपका सिलेबस जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट यहाँ पर आपका थ्योरी है जिसमें दो क्रेडिट्स है आपके। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें दो यूनिट्स है, यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड। पहला यूनिट जो है दैट इज क्वेश्चनियर एज ए रिसर्च टेक्निक, कंसेप्ट्स एंड टाइप्स, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चनियर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चनियर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्वेश्चनियर। तो ये जो है यूनिट नंबर फर्स्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले टॉपिक के रिलेटेड हम जानकारी देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। और दूसरा यूनिट यहाँ पर है इंटरव्यू एज ए रिसर्च टेक्निक, कंसेप्ट्स एंड टाइप्स, इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यू गाइड, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ इंटरव्यू टूल्स। तो दूसरा जो यहाँ पर पार्ट है दैट इज ट्यूटोरियल क्रेडिट्स। इसका हमने कुछ नहीं करना है क्योंकि ये जो है आपका कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि इसको आपने जो है ऑफलाइन आपने सबमिट करने थे असाइनमेंट्स, वो भी आपने दिए होंगे और इसका आपका वाइवा था। तो इसमें हम देखेंगे दो यूनिट्स को हम कवर करेंगे थ्रू दिस चैनल स्मार्ट स्टडी 786। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट द टॉपिक दैट इज क्वेश्चन ईयर। ये जो है इंट्रोडक्शन है अबाउट द टॉपिक। तो इसको मैं यहाँ पर जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन ईयर होता क्या है। यहाँ पर मैंने हेडिंग पे लिखा है सोशल रिसर्च टेक्निक। व्हाट डज इट मीन? सोशल यानी समाज, रिसर्च मतलब का इसका क्या मतलब होता है? तहकीक, समाज की तहकीक। उसमें कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो टूल्स क्या हैं? सोशल रिसर्च टेक्निक के मुताबिक दो चीज़ें हैं। ये दो टाइप्स में आता है, दो कैटेगरीज में आता है। पहला मैंने यहाँ पर लिखा है PTSR विच स्टैंड्स फॉर प्राइमरी टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च, एंड दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है STSR सेकेंडरी टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च। ये क्लासिफिकेशन आप याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। PTSR स्टैंड्स फॉर या STSR स्टैंड्स फॉर, ये आप यहीं पर याद रखिएगा। MCQs में हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है PTSR जो है प्राइमरी टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च, इट इंक्लूड्स क्वेश्चनियर, जो कि आपके सिलेबस में क्वेश्चनियर इसमें आता है, ऑब्जर्वेशन आता है, इंटरव्यू आता है, शेड्यूल्ड मेथड्स आता है। आपके सिलेबस में दो यूनिट्स हैं, वो किस पर हैं? प्राइमरी टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च के दो टाइप्स पे। एक है क्वेश्चनियर जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, क्वेश्चनियर जो पहले ही है, और दूसरा है इंटरव्यू। तो दो यूनिट्स इस पर आपके मबनी हैं, तो उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पर आपको बताना है दैट इज सेकेंडरी टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा। इट इंक्लूड्स न्यूज़ पेपर्स, रिपोर्ट्स, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस, इसी तरह से ऑडियो विजुअल एविडेंसेस एट्सेट्रा। तो क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो है क्वेश्चनियर ये किस चीज़ का पार्ट है? क्वेश्चनियर इज ए प्राइमरी टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च। ये आपका MCQ बन सकता है। क्वेश्चनियर इज ए डैश डैश रिसर्च ऑफ सोशल टेक्निक। तो आपको यहाँ पर पहचानना है क्वेश्चनियर जो है इट इज द प्राइमरी टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च। क्या है? प्राइमरी टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च, ना कि ये सेकेंडरी टेक्निक में आता है। इसी तरह से इंटरव्यू भी आपके सिलेबस में है, तो इंटरव्यू भी जो है ये भी आता है प्राइमरी टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च। तो अब हम एक डेफिनेशन देखेंगे गाइज। ये वीडियो जो है मैंने आपके लिए स्पेशली फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। मुझे पता है इसका मटेरियल आपको मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए ये वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से MCQs उनको मिल जाएंगे कहीं से भी,
बट जो टॉपिक्स होते हैं उनकी हेडिंग्स, उनका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो उनको पता नहीं होता है, उनको क्या खाक में समझ में आ जाएगा एमसीक्यूज। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है पहला पार्ट इस वीडियो का मैंने इंट्रोडक्टरी बनाया है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट द टॉपिक, और दूसरे पार्ट में हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो ये मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताई। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। तो ये जो है आपकी स्क्रीन पर जो है डेफिनेशन, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। तो मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप अच्छी तरह से समझ लेना। क्वेश्चनियर इज दैट मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। किसका है, मैंने पहले ही बोला है, क्वेश्चनियर प्राइमरी डाटा का है। इन विच ए सेट ऑफ क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्चर फॉर कलेक्टिव डेटा, एंड रिसर्चर गिव्स दिस questionnaire to respondent who fill it and return it to a researcher। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है। क्वेश्चनियर जो बेसिकली एक सेट होता है, किस चीज़ का सेट होता है। मान लो कि क्वेश्चनियर पेपर पे बहुत सारे क्वेश्चंस मेंशन किए होते हैं, फॉर्मेट किया गया होता है क्वेश्चंस को, किसने, रिसर्चर ने, जिसको रिसर्च करना होता है अबाउट द डेटा कलेक्शन। तो उसके लिए उन्होंने सेट होता है, क्वेश्चंस का एक सेट बनाया होता है। फिर वो पेपर जो है फॉरवर्ड करता है पब्लिक में, पब्लिक जो है उस पेपर को फिलअप करते हैं, रेस्पोंडेंट जिनको हम कहते हैं, रेस्पोंडेंट्स उस फॉर्म को फिल करेंगे और फिर वो वापस देंगे किसको, रिसर्चर को। इससे क्या होगा, रिसर्चर को, इससे वो जो लोगों की इंफॉर्मेशन है उसके पास पहुंचेगी। कैसे, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिसर्चर मुझे, आप समझ लीजिए स्मार्ट स्टडी को, मैंने स्मार्ट स्टडी का क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनाया है। इज स्मार्ट स्टडी 786 प्रोवाइड्स यू ए बेस्ट कंटेंटेड मटेरियल। क्या स्मार्ट स्टडी 786 जो यूट्यूब चैनल है आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करता है। येस और नो में आपको जवाब देना। ये ज़रूरी नहीं है येस और नो में, ऐसे भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है। अगर हाँ तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, येस और नो आप वहाँ पर लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ तो आप यहाँ पर टिक करोगे, फॉर्म जब आप लोगे आप टिक करोगे हाँ या ना में, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चनियर। अब हम एमसीक्यूज पर आते हैं डायरेक्टली। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एमसीक्यूज पर आते हैं। तो ये जो है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का, तब जाकर आपके दिमाग में क्वेश्चन जो है सेव रहते हैं और एग्जाम में इस इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, दैट इज ए क्वेश्चनियर दैट ऑफर्स नो स्कोप फॉर एनी रेस्पोंडेंट्स ओन व्यू इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन को समझना यहाँ पर है। वो क्वेश्चनियर जो रेस्पोंडेंट को अपने तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मौका नहीं देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, क्वेश्चनियर में वो क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं जिसमें क्या है कि जो रेस्पोंडेंट होता है, जिसको क्वेश्चंस फिल करने होते हैं, वो अपने तरीके से सॉल्व मतलब आंसर नहीं दे पा रहा है। उसको मतलब एक किस्म का प्रेशर मानो कि उसको टिक ही टिक देना है, किसी ना किसी एक पर टिक देना है। तो उसको हम क्या कहते हैं। ये यहाँ पर टाइप्स अगर हम देखेंगे क्वेश्चनियर के टाइप्स हैं, तो उसका ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपके सिलेबस में है। तो दो टाइप्स मेन यहाँ पर है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनियर है, दूसरा है ओपन एंडेड। तो दोनों यहाँ पर मेंशन है। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर आपने लिखना है तो वो है ऑप्शन ए, दैट इज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं क्वेश्चनियर में, तो इसमें ये आता है, ए क्वेश्चनियर दैट ऑफर्स नो स्कोप फॉर एनी रेस्पोंडेंट्स ओन व्यू, उसका अपना व्यू, इज कॉल्ड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, ए सर्वे दैट आस्क्स द रेस्पोंडेंट टू इंडिकेट देयर एज एंड इंक्लूड्स रेस्पॉन्स कैटेगरीज ऑफ एज 20 to 30, age 30 to 40, age 40 to 50 and age 50 plus violates which important rule for constructing closed ended items for questionnaire। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपने लिखना है। ऑप्शन ए में लिखा है एग्जॉस्टिव, ऑप्शन बी टेंजिबल, ऑप्शन सी कॉम्प्रेंसिव, ऑप्शन डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for conducting a large survey to know the opinion of teachers regarding higher secondary education, which tool will be most appropriate। क्वेश्चन यहाँ पर आपने समझना है, for conducting a large survey to know the opinion of teachers regarding higher secondary education, which tool will be most appropriate। option A questionnaire, option B interview, option C observation, option D none। Here the right answer is option A questionnaire। जी हाँ, questionnaire इसका right answer यहाँ पर बनेगा। Now the next question is,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए क्वेश्चनियर? ऑप्शन ए में लिखा है राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्स ऑफ द स्टडी, ऑप्शन बी रिव्यू ऑफ द करंट लिटरेचर, ऑप्शन सी प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ द क्वेश्चनियर, ऑप्शन डी रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट, ऑप्शन ई जो यहाँ पर एक्सेप्ट बी ऑल आर करेक्ट। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इसके बगैर जो भी ऑप्शन यहाँ पर रहता है वो सही है इस क्वेश्चन के। तो ऑप्शन बी यहाँ पर, ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के, क्योंकि ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये इसका ठीक नहीं है। ऑप्शन बी में लिखा है रिव्यू ऑफ द करंट लिटरेचर, ये इसका राइट आंसर नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। ऑप्शन ई यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा। जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हैं ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही आंसर्स हैं, तीनों इसके लिए सही है। हम यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो कुछ दूसरे तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट किया गया है, तो आपको समझना खुद है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ई। Now the fifth question is mailed, group administered and personal contact questionnaire are created by MC Cornum. Option C is the right answer for question number 5. Now the sixth question is a researcher wants to study the future of an institution. एक रिसर्चर हैं यानी तहकीकात करने वाला, वो चाहता है कि वो इंस्टीट्यूशन चाहे कोई भी हो उसका फ्यूचर कैसा है उस पर स्टडी करना चाहता है। उसके लिए कौन सा मेथड, कौन सा टूल उसके लिए बेटर रहेगा स्टडी के लिए। फॉर द स्टडी विच टूल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हिम और हर, चाहे वो ही हो या शी हो, उसके लिए कौन सा मेथड सही रहेगा। क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चनियर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now the seventh question is formulation of a research problem depends on what is the objective behind the researcher's choice, what are the specific questions, what is the conceptual model, construction of hypothesis. तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ई, ऑल द अबव। ऑप्शन 4 ही होते, मैंने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन से एक्स्ट्रा एक रखा है ताकि आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहले 3 ऑप्शन ए बी सी रखता और डी में आपको ऑल द अबव रखता, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस ये तो नहीं आता ना फिर इसमें। तो फिर अगर उन 4 में उन पहले 3 ऑप्शंस में से कोई मिस होता और ये पूछा जाता इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। Now the next question, question number 8. Which of the following is not a criterion for the settlement of a good research problem? तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चनियर इज अ टाइप ऑफ, मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही बताया क्वेश्चनियर किसका टाइप है, ये प्राइमरी टाइप है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन से पी डी आर एस, एस डी आर टी एंड बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा, पी डी आर टी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, ये यहाँ पर प्राइमरी टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च। मैं इसको ठीक करता हूँ पहले, वेट जस्ट अ सेकंड। अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पर ये मिस प्रिंट हुआ था, तो मैंने अब ठीक किया है, PTSR, प्राइमरी टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च। जी हाँ, क्वेश्चनियर जो है ये प्राइमरी टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च में आता है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10. हु सेड ए क्वेश्चनियर इज ए मीन्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन? क्वेश्चनियर का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को हासिल करना है। बाय हायरिंग द रेस्पोंडेंट्स टू फिल द आंसर टू प्रिंटेड फॉर्म, जो भी हमने प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चन तैयार किए होंगे, हम रेस्पोंडेंट से उनको फिल करने की अपील करते हैं, तो वो फिल करते हैं, फिर हम उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हमारे पास पहुंचती है। तो ये जो डेफिनेशन है क्वेश्चनियर की, ये किसने दी है, ये किस स्कॉलर ने दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका एग्जाम में आ भी सकता है, तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको। तो ये डेफिनेशन जो है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर यहाँ पर है वेल्स एंड वेल्स। तो ए यहाँ पर जो है दूसरे में मिस हुआ है, WALLAS होना चाहिए था यहाँ पर, तो मिस प्रिंट हुआ है, तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा, वेल्स एंड वेल्स। जी हाँ, वेल्स एंड वेल्स ने ये डेफिनेशन दी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. A questionnaire involves sequence of questions, limited number of questions, simple questions. तो फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पर है
ऑल द एबो यहाँ पर राइट बनेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चनियर इन्वॉल्व्स, ये इसके जो है एडवांटेज में आते हैं। सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस, ये हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। तो ये यहाँ पर ऑल द एबो इसका राइट आंसर बनेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ द 12th क्वेश्चन इज विच among द फॉलोइंग और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनियर, इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चनियर के कौन कौन से आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस, अवॉइड टू आस्क पर्सनल क्वेश्चंस, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का यहाँ मतलब होता है क्वेश्चन जो है वो इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट से पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, उसके बाद पेरेंट्स का नाम बताना है, ना कि उसके बाद हम उसको स्टेट का नाम पूछेंगे। तो ये होता है यूनिफॉर्मिटी। तो ये ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आते हैं। जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 11 में देखे हैं तो वो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं और ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप इजीली इनको यहाँ पर याद रखिए, या आप कॉपी पे जो है नोट डाउन कीजिए, या इसकी पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आपको इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। उसके लिए मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा टेलीग्राम ग्रुप की। वहाँ पर आप मुझे बहुत ही अच्छी डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पर पर्सनली जो है पीडीएफ फाइल एमसीक्यूज की डाल सकता हूँ। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। Now the 13th question is open-ended questions and closed-ended questions are the part of interview, questionnaire, observation, schedule method। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी यहाँ पर जो है ये इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि ये जो है दो टाइप्स हैं क्वेश्चनियर के, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, बोथ आर द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चनियर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस रेस्पोंडेंट्स कैन आंसर्ड yes और no फॉर्म। कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस में जो रेस्पोंडेंट होता है, आंसर देने वाला होता है, वो येस और नो में देता है आंसर, ना कि रिटन फॉर्म में। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जी हाँ क्लोज्ड एंडेड ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा। तो क्लोज्ड एंडेड इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि इसमें जो है रेस्पोंडेंट जो होता है वो येस और नो में आपको आंसर देता है। जैसे कि प्रीवियसली मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, इज स्मार्ट स्टडी प्रोवाइड्स यू बेस्ट कंटेंटेड मटेरियल, येस और नो में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं यहाँ होते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस रेस्पोंडेंट्स आर फ्री टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस इन हिज ओन वे। इनमें से किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कौन सा टाइप है क्वेश्चंस का जिसमें जो रेस्पोंडेंट हो वो अपने तरीके से आंसर लिखता है, तो उसको हम कहेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। नाउ द 16th क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनियर। लेस एक्सपेंसिव ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग, ऑप्शन सी क्विक रिप्ले, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो ये जो है तीनों एडवांटेज है क्वेश्चनियर के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन विच टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च कैन बी सूटेबल इन केस ऑफ स्पेशल डाटा कलेक्शन। जब स्पेशल डाटा कलेक्शन की बात हो तो इस केस में जो है बेटर सूटेबल टेक्निक कौन होगी डेटा कलेक्शन के लिए। तो आपके पास चार ऑप्शन है, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चनियर। जी हाँ क्वेश्चनियर इसका राइट आंसर बनेगा, और ये इसका एक एडवांटेज भी बन सकता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। Now the 18th question is which among the following comes under the disadvantage of questionnaire। जी हाँ अब डिसएडवांटेज की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो कौन कौन सा इसमें है जो डिसएडवांटेज में आता है। ऑप्शन ए नॉट सूटेबल फॉर इलिटरेट पीपल। फॉर एग्जांपल यहाँ समझने की कोशिश करेंगे हम। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं रिटन फॉर्मेट में, जब हम पम्पलेट्स जो हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक में, उनमें से जो इलिटरेट होगा उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो क्या पढ़ेगा, उसको पता ही नहीं होगा इनमें क्या लिखा हुआ है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज बन सकता है। तो दूसरा है पुअर रेस्पॉन्स, इसमें जो है रेस्पॉन्स बहुत कम मिलता है आपको। और तीसरा जो यहाँ पर है इनकम्प्लीट एंट्रीज। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हो करीबन 50 से 60 तक के, फिर आप पब्लिक में बांटने की कोशिश करोगे, मुझे नहीं लगता कि वो सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो वहाँ पर इनकम्प्लीट एंट्रीज का कंसेप्ट आ सकता है। तो ये तीनों इसके हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर बनता है यहाँ पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हैं वो क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑप्शंस। तो मैंने यहाँ पर तीन ऑप्शंस लिखे हैं, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस, बोथ ए एंड बी। तो ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं।
ओपन एंडेड क्वेश्चन ईयर इसमें यस और नो का नहीं होता, ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं, इनमें हमने कुछ ना कुछ लिखना होता है। नाउ द 20th क्वेश्चन इज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आर। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं क्या वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव, तो वो होते हैं ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस। हमने पहले जो एग्जांपल में आपको बताया जब हम पढ़ रहे थे डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन ईयर, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया इज स्मार्ट स्टडी प्रोवाइड्स यू बेस्ट कंटेंटेड मटेरियल, तो यस और नो का क्वेश्चन था वो, तो वो जो है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। और ऑप्शन बी जो है ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस यानी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस जिसमें ऑप्शंस दिए गए हो यस और नो में, या चाहे वो 2 ऑप्शंस हो या 3 ऑप्शंस या 3 से ज़्यादा ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन होगा उसको हम कहेंगे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ नन ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर क्वालिटेटिव। Option A is the right answer. Now the last question is question number 22. Closed-ended questions are quantitative. They are quantitative, not qualitative. तो option B इसका right answer यहाँ पर बनेगा. So guys, I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि ये जो स्किल सब्जेक्ट है TSR का, इसमें आपको मार्केट में कम मटेरियल मिलता है, टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च। तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उसमें भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।